नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कर्तव्य पथ पर आज होगा थैंक यू मोदी जी वॉक। सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया गीत। दिल्ली की राजधानी में आज कर्तव्य पथ पर आयोजित होगा थैंक यू मोदी जी वॉक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर नमो प्रगति दिल्ली गीत का भी लॉन्च किया। वॉक और गीत का उद्देश्य जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों से अवगत कराना है। ये कार्यक्रम लोगों को एकजुट करने और सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। सीएम ने कहा कि जनता की भागीदारी से ही विकास की राह आसान बनती है। कामकाजी महिलाओं को रेखा गुप्ता सरकार का तोहफा, हर महीने 2500 रुपए की सहायता। दिल्ली की कामकाजी जरूरतमंद महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की। इसके तहत 18 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा। पहली किस्त पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ये योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, झुग्गी झोपड़ी इलाकों में लगेगा बच्चों के लिए खेल उपकरण। दिल्ली सरकार झुग्गी झोपड़ी इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने टेंडर जारी कर दिया, जिसके तहत ईदगाह रोड, गोयला डेयरी, शकूर बस्ती और जाफराबाद में खेल उपकरण लगाए जाएंगे। पार्कों की मरम्मत होगी। झूले, फिसल पट्टी, सीसॉ जैसी सुविधाएं बच्चों को खेलने और स्वस्थ वातावरण में बढ़ने का मौका देंगी। करीब 35 लाख रुपए की लागत से ये काम अगले 90 दिनों में पूरे किए जाएंगे। मकसद है झुग्गी बस्तियों के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, 50,000 नई पेंशन योजना आज से लागू। दिल्ली में रहने वाले बुजुर्गों के लिए आज का दिन खास होगा। सरकार ने घोषणा की है कि 50,000 नए लाभार्थियों को पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। इसका मकसद है बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना। योजना के तहत पात्र लोगों को हर महीने निर्धारित राशि सीधे उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और बुजुर्गों की देखभाल होगी। सरकार का दावा है कि किसी को भी पेंशन से वंचित नहीं रखा जाएगा। दिल्ली में त्योहारों के लिए तुरंत मिलेगा बिजली कनेक्शन, बस करना होगा ये काम। दिल्ली में त्योहारों के मौसम में बिजली की सुविधा अब और आसान हो गई है। सरकार ने घोषणा की है कि नए उपभोक्ताओं को तुरंत बिजली कनेक्शन मिलेगा। इसके लिए उन्हें सिर्फ निर्धारित फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। बिजली विभाग ने कहा कि आवेदन मिलने के बाद कनेक्शन की प्रक्रिया त्वरित होगी, ताकि कोई भी उपभोक्ता त्योहारों पर बिजली की कमी का सामना न करे। ये कदम राजधानी में बिजली वितरण को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। डीयू में ऑन द स्पॉट राउंड एडमिशन शुरू, बिना परीक्षा के मिलेगा प्रवेश। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑन द स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस राउंड में छात्रों को परीक्षा देने की जरूरत नहीं, बस उन्हें अपने संबंधित दस्तावेज जैसे 12वीं के अंक पत्र, आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिखाने होंगे। इसके बाद छात्र तुरंत अपनी सीट एलोकेशन पर पा सकते हैं। विश्वविद्यालय ने इस सुविधा का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना बताया है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डेंगू रोकथाम के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को डेंगू नियंत्रण और रोकथाम के लिए निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों को सतर्क रहना होगा और समय पर कदम उठाने होंगे, ताकि डेंगू के फैलाव को रोका जा सके। बैठक में अस्पतालों की तैयारियों, रोकथाम अभियान और जनता में जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो और आरटीएस का इंटीग्रेशन, यात्रा होगी आसान। दिल्ली एनसीआर के कम्यूटर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब मेट्रो और आरटीएस का इंटीग्रेशन शुरू हो गया। इसके तहत यात्री मेट्रो से उतरकर सीधे आरटीएस यानी नमो भारत में चढ़ सकते हैं। इससे यात्रा का समय कम होगा, सफर और अधिक सुविधाजनक। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम राजधानी और आसपास के शहरों को जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होगा। दिल्ली एनसीआर के लोग तेज, आसान, आरामदायक यात्रा का अनुभव ले पाएंगी। मदर डेयरी ने दूध के दाम घटाए, प्रति लीटर 2 रुपए सस्ता। जीएसटी सुधारों के बाद मदर डेयरी ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी। कंपनी ने अपने पैकेज दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए तक की कटौती की। टोन टेट्रा पैक दूध अब 77 की बजाय 75 रुपए में उपलब्ध होगा। इसके साथ ही घी, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों के दाम भी घटाए। मदर डेयरी के सभी उत्पाद या तो 0 जीएसटी या 5% के सबसे निचले स्लैब में आते हैं। इस कदम से उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलेगी।
दिल्ली का लाल किला प्रदूषण की काली छाया से प्रभावित, दीवारों पर जम रही गंदी परात। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, जिसे 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, प्रदूषण की काली छाया से जूझ रहा है। किले की दीवारों पर काली परतें जम रही हैं, जो उसकी मूल सुंदरता को नुकसान पहुंचा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक धुएं, वाहन उत्सर्जन, यमुना नदी से उठते प्रदूषक इसकी सुरक्षा और दीवारों की मजबूती के लिए खतरा है। संरक्षण और सफाई के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ये ऐतिहासिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। दिल्ली में यमुना बाढ़ निगरानी में हाईटेक क्रांति, ड्रोन और आईओटी से होगी निगरानी। दिल्ली में यमुना नदी की बाढ़ निगरानी अब पूरी तरह से हाईटेक तरीके से होगी। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इसके लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके जरिए नदी के जलस्तर, किनारों की स्थिति और संभावित बाढ़ जोखिम का वास्तविक समय में डेटा हासिल किया जाएगा। विभाग का कहना है कि यह कदम बाढ़ सुरक्षा को मजबूत करने और आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने में मदद करेगा। अब हर हलचल पर नजर रखी जाएगी और त्वरित कार्रवाई संभव होगी। यमुना बाढ़ थाना इलाके में बाइक विवाद से जुड़ी हैवानियत की वारदात। दिल्ली के यमुना बाढ़ थाना क्षेत्र में बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद ने हैवानियत की हदें पार कर दी। सुभाष पार्क में हुई इस वारदात ने स्थानीय लोगों को दहला दिया। मौके पर मौजूद लोग हादसे के दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। वारदात में शामिल आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो घटनास्थल पर इकट्ठा न हो और जांच में सहयोग करें। 589 करोड़ की डील, अपोलो टायर्स बने बीसीसीआई के मुख्य स्पॉन्सर। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए नया मुख्य स्पॉन्सर चुन लिया है। अपोलो टायर्स ने 16 सितंबर को हुई बोली में बाजी मारी और टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बन गया। डील के तहत अपोलो टायर्स बीसीसीआई को 589 करोड़ रुपए देगा, जो 2027 तक चलेगी। इस दौरान भारतीय टीम 100 से अधिक मैच खेलेगी। पिछली डील में ड्रीम 11 प्रति मैच 4 करोड़ रुपए दे रहा था, जबकि अपोलो टायर्स की कुल रकम इसे पीछे छोड़ रही है। FIDE विमेंस ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में भारत ने गाड़ा झंडा। समरकंद में आयोजित FIDE विमेंस ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में भारत की वैशाली रमेश बाबू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और FIDE विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड की अनीश गिरी ने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर हंस नीमन को हराकर FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में प्रवेश सुनिश्चित किया। अनीश गिरी को इस जीत के लिए 90,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि मिली। भारत और नीदरलैंड के खिलाड़ियों ने शतरंज की दुनिया में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। दिल्ली सरकार ने ईवी खरीदारों के लिए 140 करोड़ रुपए की बकाया सब्सिडी जल्द जारी करने का फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने तय किया कि 140 करोड़ रुपए की लंबित सब्सिडी जल्द जारी की जाएगी। इससे पहले कई खरीदारों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी का इंतजार करना पड़ रहा था। सरकार का दावा है कि ये कदम दिल्ली में ईवी इस्तेमाल बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आप सांसद बोले, किसानों से ली गई जमीन अब अडानी को सौंप दी। आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार के भागलपुर में किसानों से मुआवजा लेकर खरीदी गई 1050 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में अडानी को लीज पर दे दी गई। इस जमीन पर करीब 10 लाख पेड़ लगे हैं, जिन्हें काटकर 800 मेगावाट के 3 पावर प्लांट बनाने की तैयारी है। संजय सिंह ने सवाल उठाया कि आखिर किसानों से ली गई जमीन को उद्योगपति को क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने इसे किसानों और पर्यावरण दोनों के साथ अन्याय बताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को फसल बचाने के लिए पैरोल दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी प्रवीण राणा को 4 सप्ताह की अतिरिक्त पैरोल दी है। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि बाढ़ के कारण उनके 1.4 एकड़ खेत में लगी फसल को गंभीर नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा कि यह फसल उनके परिवार की जीविका का मुख्य जरिया है, इसे बचाना अत्यंत जरूरी। पैरोल के दौरान उन्हें खेत में फसल के लगभग करने की अनुमति दी गई। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने कप्तान सूर्य कुमार यादव को दी औकात में रहने की चुनौती। एशिया कप मैच भारत पाकिस्तान के बीच खेला गया और मैदान से बाहर राजनीति गर्मा गई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देशभक्ति सिर्फ जुमलों से नहीं होती, औकात हो तो त्योहार मनाना चाहिए जैसे शब्दों के साथ ही आपने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पाक टीम के साथ मैच आयोजित करके क्या साबित किया। इसके अलावा हाथ मिलाने की रस्म न निभाने को लेकर भी भारी विवाद हो रहा है। भारत मादक पदार्थ तस्करी में पकड़े 16,000 विदेशियों को करेगा डिपोर्ट।
भारत सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी में पकड़े गए 16,000 विदेशियों को उनके देश वापस भेजने का निर्णय लिया। ये कदम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया। इस बीच एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की समिट में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 4,000 किलो नशीले पदार्थ नष्ट किए। सरकार का उद्देश्य न केवल तस्करी रोकना है, बल्कि देश में मादक पदार्थों के व्यापार पर कड़ी निगरानी रखना भी है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर केमिकल टैंकर पलटा, आग ने कार को भी निगल लिया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ जब केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। उसमें आग लग गई। इस आग ने पीछे चल रही एक कार को भी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 व्यापारियों की जिंदा जलकर मौत हुई। रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास कर रही है। हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से प्रभावित हो गया और पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया। अधिकारियों ने लोगों से मार्ग पर सावधानी बरतने की अपील की। 15 दिन बाद गूंजेगी आस्था की गंगा। वासुदेव घाट पर चल रहा सफाई अभियान। वासुदेव घाट पर सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर काम युद्ध स्तर पर जारी है। घाट को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रशासन ने गाद निकालने और अव्यवस्थाओं को दूर करने की प्रक्रिया शुरू की। श्रद्धालु लंबे समय से यमुना आरती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पूर्ण तैयारी होने में लगभग 15 दिन और लगेंगे। इसके बाद भक्तों को स्वच्छ वातावरण में दिव्य आरती का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा। लोगों में उत्सुकता और श्रद्धा का माहौल साफ झलक रहा है। दिल्ली में भी एसआईआर की तैयारी तेज। अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। दिल्ली प्रशासन में एसआईआर यानी स्पेशल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सिस्टम को लागू करने की तैयारी तेज हो गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था के आने से सरकारी कामकाज और फैसले पारदर्शी होंगे। सूत्रों का कहना है कि केंद्र की मंशा के मुताबिक दिल्ली भी इस व्यवस्था को जल्द लागू कर सकती है। अब सबकी नजर इस पर है कि एसआईआर सिस्टम से आम जनता को किस तरह से राहत और सुविधा मिलेगी। दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा। एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव प्रचार के दौरान किरोरी मल कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की के बाद नारेबाजी शुरू हुई। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि एबीवीपी ने उनके कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की। वहीं एबीवीपी का कहना है कि एनएसयूआई कार्यकर्ता पहले से माहौल बिगाड़ रहे थे। झड़प का वीडियो सामने आया जिसमें दोनों पक्ष भिड़ते दिख रहे हैं। पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू किया। मोदी सरकार पर आपका आरोप। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दी गई। दिल्ली से बिहार तक राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने अडानी समूह को मात्र 1 रुपए में 1050 एकड़ की जमीन सौंप दी। दावा है कि इस जमीन पर पावर प्लांट बनाने के लिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। आपका कहना है कि यह सौदा पर्यावरण और किसानों दोनों के साथ अन्याय है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले बीजेपी ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सौदा किया। सीएम रेखा गुप्ता बोली, मोदी का जादू वोट नहीं दिल जीतता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी वोट के खातिर राजनीति नहीं करते बल्कि जनता के दिलों को जीतते हैं। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता उनके काम और ईमानदार छवि की वजह से है। उनके मुताबिक यही कारण है कि जनता उन्हें बार बार सत्ता सौंपती है। इस बयान से समर्थक गदगद हैं, जबकि विपक्ष इसको चुनावी बयानबाजी करार दे रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।